राधे राधे। आज बात करेंगे रेस्पेक्ट योर एसएल। मैं पंकज कानपुर से, और यहाँ हम बात करते हैं प्राइस साइकोलॉजी रिलेटेड टॉपिक के बारे में। तो जैसा कि आज का टॉपिक है रेस्पेक्ट योर एसएल, तो सबसे पहले तो एसएल को समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली में हमारा एसएल है क्या। जैसे कि जो भी आपका ट्रेडिंग कैपिटल है, एक्चुअली आपके टोटल कैपिटल पे आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है, केवल आपकी ट्रेडिंग कैपिटल पे ही आपको ट्रेडिंग करनी है। जैसे कि मान लीजिए आपका कैपिटल है 10,000 रुपये, तो आपको कम से कम उसको 3 भागों में डिवाइड करना है। जैसा कि एक पार्ट हो गया 3,000 रुपये का इन्वेस्टिंग के लिए, एक पार्ट हो गया 3,000 रुपये का स्विंग ट्रेड के लिए, और एक पार्ट हो गया 3,000 रुपये का मतलब इंट्राडे के लिए। तो ये 3 आपके कैपिटल हो गए, जो तीनों ट्रेड है अलग अलग के लिए। तो अगर 3,000 रुपये आपका जो है ट्रेडिंग कैपिटल है, तो इस ट्रेडिंग कैपिटल पे 10%, मतलब कहने का कि इस ट्रेडिंग कैपिटल का 300 रुपये, मतलब 300 रुपये का आप लॉस एक दिन में ले सकते हैं। तो 300 रुपये का जब आप एक दिन में लॉस ले सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वो लॉस लेना है या वही लॉस लेने के लिए आप मार्केट में आए हैं। आपको अपना बेस्ट देना है, अपनी एनालिसिस करना है और अपने रूल्स पे ही ट्रेड करना है। तो कहने का मतलब है कि जब 300 रुपये का आपका रिस्क है, आपका एसएल है, तो उसके बारे में अगर हम बात करें तो वो 300 रुपये का एसएल, जैसे कि मान लीजिए आप कोई ट्रेड लेते हैं, उस पर आपका एसएल है 100 रुपये का, और लिया आपने, हिट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी आप ट्रेड लेंगे, दूसरा हिट हो गया, कोई बात नहीं। तीसरी आप ट्रेड लेंगे, अगर तीसरा भी एसएल हिट हो गया तो कोशिश करें 3 जो है एसएल के साथ अगर ट्रेडें आपकी एसएल हिट हो गई हैं, जैसे कि मान लीजिए 50-85 रुपये हो गई हैं, मतलब कहने का कि 300 रुपये आपका एसएल का टारगेट है, और तीनों ट्रेड आपने 3 ट्रेडें ली और 50-50 रुपये की आपकी एसएल हिट हो गए, आपके 150 रुपीज़ के एसएल हिट हो गए। तो कहने का मतलब है कि अगर एक दिन में 3 बार आप गलत हो गए तो उस दिन को अवॉइड करें ट्रेडिंग के लिए। और अगर किसी भी ट्रेड को, जैसे पहले ही आपने ट्रेड लिया, उसमें सीधे सीधे आपका 300 रुपये का लॉस हो गया, उसमें अगर सीधे सीधे 300 रुपये का लॉस हो गया, तो फिर उस दिन आपको ट्रेड नहीं करनी है, स्क्रीन बंद करना है, बाकी कोई भी काम करना है, मार्केट को एनालाइज, समझने, देखने की कोशिश भी नहीं करनी है, छोड़ देना है स्क्रीन की तरफ देखना ही नहीं है कि क्या हो रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है, आपके काटने के बाद क्या हुआ, क्योंकि मार्केट बुला लेगी आपको। अगर आप जो है जानने, समझने, देखने की कोशिश करेंगे तो मार्केट आपको बुला लेगी, और फिर जो है अननेसेसरी अनवांटेड एंट्री हो जाएगी आपकी, जो कि आपका रूल एक ब्रेक हो जाएगा। कहने का मतलब है कि आपका 10% का एसएल है 300 रुपये का, और उसके बाद अगर आपने ट्रेड ली तो भले ही आपकी ट्रेड प्रॉफिटेबल हो, लेकिन आपको रूल ब्रेक करना ही नहीं है, वो उसके बाद ट्रेड लेनी ही नहीं है। उसके बाद अगर ट्रेड लेंगे तो माइंड मेंटली डिस्टर्बेंस हो जाएगा, और वो चीज़ें फिर आप सही फैसले नहीं कर पाएंगे। मतलब कहने का कि ट्रेडिंग रिस्क, रिवार्ड और रूल्स, मनी मैनेजमेंट, प्राइस साइकोलॉजी, इन सारी चीज़ों पे जब हम अच्छी तरीके से काम करेंगे तभी हम मार्केट से जीत पाएंगे। और बार बार अपने रूल्स को हम ब्रेक करते रहेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, और अक्सर हमें नुकसान का ही सामना करना पड़ेगा। तो गैस, और कोई आपका सुझाव हो तो ज़रूर मुझसे साझा करिए। राधे राधे।